हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और टैक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप अपना जो डीएससी है वो घर बैठे किसी भी स्टेट से 5 से 10 मिनटों के अंदर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन प्रोसेस करना है या ऑफलाइन प्रोसेस करना है। इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2021 में कुछ न्यू रूल आए थे। जो पहले क्लास 2 के नाम से डिजिटल सिग्नेचर हम जानते थे, उसका नाम चेंज करके क्लास 3 कर दिया गया है। और जो नाम पहले क्लास 3 था, उसका नाम चेंज करके क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर विद इंक्रिप्शन कर दिया गया है। और दोनों के रेट रिवाइज कर दिए गए थे। जो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर है, इसे मल्टीपर्पज के नाम से जानते हैं। मल्टीपर्पज जो डीएससी है वो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ईएसआई, जीएसटी की साइट पर, इनकम टैक्स की साइट पर, या फिर पीडीएफ में डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए एमसीए की साइट पर, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी कहते हैं, या फिर डायरेक्टर केवाईसी के लिए, या ईपीएफ के लिए, या और भी बहुत सारे काम आता है। इसलिए इसको हम मल्टीपर्पज डीएससी कहते हैं। इसी के साथ क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर विद इंक्रिप्शन में बस इतना सा फर्क है, इसलिए हम इसको विद इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि साथ ही साथ ये सब काम तो आता ही है जो ऊपर सारे शो हो रहे हैं, जैसा कि मैंने साथ में दिखाया भी हुआ है। साथ ही साथ ये ई टेंडरिंग, ई टिकटिंग, ई बिडिंग एंड ई ऑक्शन के भी काम आता है। इसलिए इसको हम विद इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि अपना डीएससी आप घर बैठे जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो हम सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर या लीगल डॉक्यूमेंट पर करते हैं, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए एक पैन कार्ड चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और साथ ही आधार का फ्रंट एंड बैक चाहिए। बस हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए। तो आइए मैं आपको गूगल पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे सबसे सस्ता डीएससी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा www.sgadvisors.in। इसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली वेबसाइट तक पहुंच पाएं। इसका जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से खुलेगा इसका इंटरफेस, जहाँ पे सारी हमने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। यहाँ पे वैसे नीचे भी बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ पे सबसे जो ऑप्शन आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे के जो 2 ऑप्शन है, क्लास 3 फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 3 विद इंक्रिप्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी इसकी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये उनके लिए होते हैं जैसे कि ट्रस्ट होती है या किसी स्कूल में प्रिंसिपल को ऑथराइज किया गया होता है कि सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको साइन करने के लिए। ऐसी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके लिए ये डीएससी बनाया जाता है। तो हमने अभी इसकी तरफ नहीं जाना है। तो हमने सबसे पहले वाले ऑप्शन पर जाना है, क्लास 3 फॉर इंडिविजुअल, जो मल्टीपर्पज है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। इसके अंदर हमने बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है कि आप अपना जो डीएससी है अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। क्लास 3 का जो डिजिटल सिग्नेचर है कुछ इस टाइप का दिखता है। इसकी कॉस्ट 1249 रुपीज की है फॉर 2 इयर्स के लिए। इसको 1 साल के लिए कोई भी नहीं बनवाता, क्योंकि सिर्फ 50 रुपीज ही कॉस्ट कम होती है, इसलिए हर कोई इसको 2 इयर्स के लिए ही बनवाता है। ये ऑल इंक्लूसिव है। इसके अंदर आपकी जो डोंगल है इसकी कॉस्ट, जो टैक्स है वो भी इंक्लूड है, प्लस कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड है। वो इंडिया की किसी भी स्टेट में है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना इस अमाउंट के अलावा। आपके पास कोरियर के थ्रू सेम अमाउंट के अंदर ये पार्सल पहुंचा दिया जाएगा। इसको बनाने के लिए कुछ वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको जैसे कि ईमेल वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन। ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही इन वेरिफिकेशन को करना जरूरी है, चाहे आप किसी से भी और कहीं से भी ये डीएससी बनवाएंगे। ये तीनों वेरिफिकेशन मैंडेटरी हैं। इसको बनाने के लिए 4 सिंपल स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको तैयार किया है। स्टेप 1 जैसे ईमेल वेरिफिकेशन जो मैंने बताया है। स्टेप 2 के अंदर हमने वीडियो वेरिफिकेशन करनी है।
स्टेप 3 के अंदर हमने मोबाइल वेरिफिकेशन करनी है और स्टेप 4 के अंदर हमने इसकी पेमेंट करनी है। स्टेप 1 के अंदर ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन, फिल द फॉर्म एंड अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूज ओनली 1 2 3 4 5 6 एज केवाईसी अकाउंट पिन एंड डाउनलोड पासकोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। जैसे ही हम स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 3 इंडिविजुअल सिग्नेचर्स 2 इयर्स। तो ये पैन बेस्ड केवाईसी है, तो हमें अपना यहाँ पे पैन नंबर डालना है। यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल रहा हूँ। पैन नंबर डालते ही पैन नंबर है वो एग्जिस्टिंग है एंड वैलिड है। जो भी आपका पैन नंबर के ऊपर नेम है आपने वो डालना है, क्योंकि ये पैन बेस्ड डीएससी है जो आपका हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट में भी आपका पैन बेस ही जीएसटी नंबर बनता है, इनकम टैक्स में भी पैन नंबर, ट्रेडमार्क में भी जो आपका पैन या आधार के ऊपर नेम है उस बेस पे आपका डीएससी बनता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दी है। यहाँ पे हमने सेंड ओटीपी करना है दोनों पे, वो हमें डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ये मैंने मोबाइल का ओटीपी सेंड कर दिया है और यहाँ पे मैंने ईमेल का भी ओटीपी सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ओटीपी आ चुके हैं। मैं यहाँ पे दोनों ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी हमारे पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है हमने वो डालनी है। यहाँ पे हमने जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालना है, जो भी पिन कोड होगा वो डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट एंड दिल्ली ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है सेट केवाईसी अकाउंट पिन, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले ही कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज ओनली 1 2 3 4 5 6 एज केवाईसी अकाउंट पिन एंड डाउनलोड पासकोड। तो डाउनलोड पासकोड वाला जो ऑप्शन है वो अभी आगे आएगा। अभी यहाँ पे आ रहा है केवाईसी अकाउंट पिन यूज ओनली 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ सेट केवाईसी अकाउंट पिन 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेंट फोटोग्राफ, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे कुछ केबी और एमबी की लिमिटेशंस हैं, उसको फिल करते हुए जो फोटोग्राफ है हमारी वो हमारी जेपीजी में ही जाएगी। बाकी पैन कार्ड जो है और एड्रेस प्रूफ है ये पीडीएफ हो जेपीजी हो सब में चला जाएगा। सिर्फ हमारा जो फोटोग्राफ है वही हमारा जेपीजी में जाएगी। तो मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर देता हूँ अपनी। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैन कार्ड अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अटैच कर रहा हूँ। तो अगर मैं आधार कार्ड अटैच कर रहा हूँ तो मुझे शो भी वीडियो के अंदर आधार कार्ड ही करना पड़ेगा। अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस अटैच करूंगा एड्रेस प्रूफ के अंदर तो मुझे आगे आने वाली वीडियो में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही शो करना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आपको एक ही पेज के अंदर फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करने हैं। अगर आपने सिर्फ फ्रंट अपलोड कर दिया तो आपका जो डीएससी है वो अप्रूव नहीं होगा, इसलिए आपको दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों ही अप्रूव करने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये जो भी आपका पैन नेम पे नाम होगा एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो डीएससी वो इसी नाम से बनेगा। अब मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। एक बार अपनी ये जो आपने नाम और डिटेल्स डाली है एक बार आप इसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद जैसे मैंने आपको लास्ट पेज में बताया था कि आपको डाउनलोड पासकोड आ गया है, यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 6 ही डालना है। यहाँ पे नेक्स्ट में कंफर्म 1 2 3 4 5 6 ही डालना है। अगर आपने हमारे पहले पेज पे देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूज ओनली 1 2 3 4 5 6 एज केवाईसी अकाउंट पिन एंड डाउनलोड पासकोड। तो ये वही वाला ऑप्शन है, एंटर डाउनलोड पासकोड 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी डालना है और कंफर्म पासकोड में भी 1 2 3 4 5 6 ही डालना है। इसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम इसको कर देंगे
सबमिट ई साइन लेटर। ये हमारी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। इसका जो DSC एप्लीकेशन नंबर है इसको आप कहीं पे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है रिकॉर्ड वीडियो नाउ। रिकॉर्ड वीडियो नाउ हमने तब करना है जब हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड हो, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर उसको शो करना है। तो मैं रिकॉर्ड वीडियो नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप रिकॉर्ड वीडियो नाउ उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है स्टेप 2 वीडियो वेरिफिकेशन इफ नॉट डन इन स्टेप 1। अगर आपने स्टेप 1 के बाद जो ऑप्शन आता है वीडियो रिकॉर्ड का, अगर आपने वो रिकॉर्ड कर दिया है तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने वहां पे रिकॉर्ड नहीं किया तो आप यहाँ से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ यू डोंट फाइंड द कोड क्लिक रिकॉर्ड बटन, स्पीक योर नेम एंड कोड एंड शो योर पैन एंड आधार। तो यहाँ पे हम इस पे स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे। देन जो मैंने आपको बताया था, हमारे को अपना एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, वो एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद जो मेरी पैन कार्ड पे और जो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे डेट डाली थी वो मैं इसमें भर देता हूँ। देन मैं ये कोड डालता हूँ और इसके बाद मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिकॉर्ड वीडियो का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हमने बोलना है अपना नाम जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट कोड है ये बोलना ज़रूरी है। तो ये जो कोड है ये हर बार चेंज होता है, लेकिन जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो आपने वही का वही कोड बोलना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी और ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। इसके बीच में ही हमें ये डिटेल बोलनी है और एक कोड बोलना है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वीडियो रिकॉर्डिंग लेफ्ट सेकंड, यहाँ पे शुरू हो जाएगा। My name is Gaurav Makkar and my code number is 444 and I have applied DSC. इसके बाद हम इस पे कर देंगे क्लिक सबमिट पे। सबमिट जैसे ही हम सबमिट करेंगे वीडियो सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हमें यहाँ पे स्टेप 3 करना है मोबाइल OTP वेरिफिकेशन। इट इज कंपल्सरी हेयर आल्सो इवन इफ ऑलरेडी डन इन स्टेप 1। अगर हम स्टेप 1 के अंदर हमने जब वो मोबाइल OTP और ईमेल OTP डाला था वो कर दिया है, उसके बाद अगेन हमें ये वाला प्रोसेस करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। तो मैं स्टेप 3 पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से अपनी एप्लीकेशन ID डालता हूँ जो हमें मिली है। इसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ अपना ये कोड। इसके बाद मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक तब तक नहीं होगा जब तक हम इस पे व्यू का ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही हम व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये खुल गया है जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था। इसके अंदर मेरी पूरी डिटेल डली हुई है कि क्लास 3 का जो मैंने बताया था कि हमारी जो हमें JPG फोटो लगानी है ताकि वो एप्लीकेशन के ऊपर इस तरीके से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जनरेट OTP करता हूँ। जनरेट OTP करते ही यहाँ पे दोबारा से मेरे पास OTP आएगा, लिखा हुआ आ गया प्लीज नोट OTP। तो ये OTP जो है मेरे पास आ गया है। OTP पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे अपना OTP डाल देता हूँ और इसके बाद जो हमने पिन डाला था अगेन जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 वही रखना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि हमारे को पिन जो है वो सेम रखना है। यहाँ पे दोबारा से पिन मांगा गया है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद मैं कर देता हूँ साइन डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली पे क्लिक होते ही ये ऑथेंटिकेट हो रहा है।
कि जो हमारा एप्लीकेशन था वो साइन सक्सेसफुली हो गया है और हमारी मेल पे भी ये एप्लीकेशन नंबर एक फॉर्म आ जाएगा। अब सिर्फ स्टेप 4 रह गया है। स्टेप 4 में हमने यहाँ पे क्लिक करना है। स्टेप 4 पे क्लिक करते ही हमारे सामने दोबारा से आ जाएगा ये विंडो जहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर है, DSC क्लास 3 है, जो डिस्क्रिप्शन है मल्टीपर्पज DSC है आपका। ये जो है इंक्लूसिव है, जो मैंने बताया था डोंगल है, इंक्लूसिव टैक्स है, इंक्लूसिव कोरियर चार्जेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने अगेन अपना एप्लीकेशन नंबर देना है। ये मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मेरे को अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर। इसके बाद शिपिंग एड्रेस डालना है, जो भी जिस शिपिंग एड्रेस पे आपने कोरियर मंगवाना है उस शिपिंग एड्रेस, ये वो शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ अपना। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे मैंने अपना शिपिंग एड्रेस दे दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। इसके बाद अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं पे का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक दोबारा से विंडो खुलेगी। ये आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी UPI के थ्रू, अपने कार्ड के थ्रू, किसी के भी थ्रू, आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही हमारे को मैसेज रिसीव हो जाएगा। देन उसकी थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे अपनी जो कोरियर है, जो शिपमेंट है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर हम कोरियर रिसीट भेजेंगे। उस कोरियर रिसीट को आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे मैंने कोरियर भेजे हुए हैं, तो ये यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करेंगे तो ये कोरियर जो है ये डिलीवर्ड हो चुका है। ऐसे बहुत सारे कोरियर हैं जो हम डिलीवर्ड कर चुके हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको ऑनलाइन समझाया है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पाते, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू फॉलो दिस प्रोसीजर, लीव इट ऑन अस। अगर आप ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सा अप्लाई ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कस्टमर सर्विस नंबर पर। इसके बाद आपने अपना यहाँ पर नेम देना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और शिपिंग एड्रेस डालना है। और इसके बाद आपने अपना एक फ़ोटो, एक पैन कार्ड जो फ्रंट है, और साथ ही आपने अपना एड्रेस प्रूफ फ्रंट एंड बैक, यानी कि आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो हमारे पास मेल आ जाएगी और हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट नहीं कर सकते तो एक इससे भी ज़्यादा सिंपल ऑप्शन और है। आप हमें व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये 5 डॉक्यूमेंट देने के बाद हमारे यहाँ से एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर लिंक भेज दिया जाएगा, जो वीडियो आपको अपलोड करनी होगी और मोबाइल OTP वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन करनी होगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं और व्हाट्सएप पर ही अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा और हम आपका जो DSC है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपने सारे प्रोसेस बता दिए हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमारे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप हमारे कस्टमर सर्विस पे कॉल कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप अपना DSC बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।